बैक स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता ही है, हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स पढ़ रहे हैं और इस टॉपिक में हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट दो सब टॉपिक्स कवर किए हैं, जिसमें पहला आता है लोकल एरिया नेटवर्क या लैन और दूसरा हमारा टॉपिक था मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वैन मैन। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं ये भी इसी हेडिंग के अंदर आता है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, और इसका नाम है वाइड एरिया नेटवर्क और सिंपली WAN वैन। अब वैन होता क्या है? ये भी एक नेटवर्क का टाइप होता है। ये एक ऐसा कंप्यूटर का नेटवर्क होता है जो बहुत ही लार्ज जियोग्राफिकल एरिया कवर करता है। ऑल्दो जो ये वैन होता है ये विद इन ए कंट्री हो सकता है और इन बिटवीन कंट्रीज हो सकता है। ये पूरे वर्ल्ड को भी कवर कर सकता है, ये एक कंट्री को कवर कर सकता है या एक स्टेट को कवर कर सकता है। अगर देखा जाए तो वैन होता क्या है? लॉजिकली ये इंटरकनेक्शन ऑफ लैन्स एंड मैन्स होता है विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइन्स एंड रेडियो वेव्स। अगर हम हार्डवेयर कनेक्शन की बात करें, यानी कि फिजिकल मीडिया से अगर हम ये कनेक्ट करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइन ये आपस में जुड़ जाते हैं, या फाइबर ऑप्टिक केबल से आपस में जुड़ जाते हैं, कोएक्सियल केबल से आपस में जुड़ जाते हैं, ट्विस्टेड पेयर से आपस में जुड़ जाते हैं, या वायरलेस विद द हेल्प ऑफ रेडियो वेव्स हम ये आपस में जोड़ सकते हैं। जो मेन कंसर्न है वैन का वो है स्पीड एंड कनेक्टेड टू द होल वर्ल्ड। जो ये लैन टेक्नोलॉजी होती है इसमें अगर हमें हाई स्पीड चाहिए तो वो बहुत ही महंगी हमें मिलती है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, जो हमारी वैन होती है इसका डिज़ाइन सिमिलर टू मैन एंड लैन होता है। उसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह हम लैन बनाते हैं, मैन बनाते हैं, उसी तरह हम वैन भी बना देते हैं। लेकिन फ़र्क इतना है कि लैन बहुत ही छोटे जगह में होती है, मैन उससे थोड़े बड़े जगह में होती है, और वैन बहुत ही बड़े जगह यानी कि बहुत ही लार्ज जियोग्राफिकल एरिया ये कवर कर देता है। अगर देखा जाए तो हमारे पास दो टाइप्स ऑफ वैन्स होते हैं, यानी वी हैव टू टाइप्स ऑफ वैन्स। एक होती है स्विच्ड वैन, दूसरी होती है पॉइंट टू पॉइंट वैन। पहले हम डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट वैन क्या होती है। पॉइंट टू पॉइंट वैन का मतलब हो गया है कि अगर हमें दो लैन्स या दो मैन्स को आपस में जोड़ना है तो हम सिंपली विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइन्स एंड राउटर्स हम उन दो को आपस में जोड़ देते हैं। यानी कि जो उनके एंड नोड, एक लैन या मैन का एंड पॉइंट या एंड नोड दूसरे मैन या लैन के एंड नोड के साथ कनेक्ट हो जाता है वाया राउटर और थ्रू टेलीफोन लाइन और लीज्ड लाइन, वी कैन से इट इज़ ए पॉइंट टू पॉइंट वैन। और स्विच्ड वैन होता क्या है? देखिए, स्विच्ड वैन का मतलब ये हुआ कि ये एक लॉजिकल कनेक्शन यहाँ पे क्रिएट करता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले दो लैन्स या मैन्स के बीच में सिग्नलिंग हो जाती है। जब सिग्नलिंग आपस में हो जाती है तो ये एक लॉजिकल कनेक्शन क्रिएट करते हैं। तो उसके बाद एक लॉजिकल कनेक्शन क्रिएट होने के बाद ही इनके दरमियान एक डेटा ट्रांसफ़र का एग्रीमेंट होता है, यानी कि उसके बाद ही ये आपस में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो हमारी वैन होती है इसमें फॉल्ट टॉलरेंस बहुत ही कम होती है इन कंपैरिजन टू मैन एंड लैन, यानी कि ये प्रून्ड फॉल्ट बहुत ज़्यादा होती है और इसमें कंजेशन भी बहुत ज़्यादा है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा लार्ज जियोग्राफिकल एरिया कवर करता है। दैट मीन्स जितना ज़्यादा ये कवर एरिया करेगी उतना ही लोग इसके साथ जुड़ जाते हैं, तो उतना ही ज़्यादा इस नेटवर्क में कंजेशन आ जाता है। जो हमारी वैन होती है इसमें जो कम्युनिकेशन मीडिया यूज़ होता है वो होता है PSTN। PSTN होता है क्या है? पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क और सैटेलाइट लिंक्स। पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क फिजिकल मीडिया होता है और सैटेलाइट लिंक्स वायरलेस मीडिया के तौर पर यूज़ किया जाता है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं
जो हमारी लैन होती है उसमें कम्युनिकेशन मीडिया कैट 5 या कैट 6 केबल्स होती है, और जो हमारा मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है उसमें हमारा जो कम्युनिकेशन मीडिया होता है वो फाइबर ऑप्टिक केबल्स होता है। क्योंकि आपको पता ही है कि जो हमारा वैन होता है इसमें जो डेटा ट्रांसमिशन हमें करना होता है वो बहुत ही लंबी दूरी पे करना होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस इसको कवर करना होता है। इसलिए जो हमारा मैन होता है, मैन में ज़्यादा नॉइस के चांसेस होते हैं, यानी कि प्रून टू नॉइस से ज़्यादा होता है, और इसमें एरर्स भी ज़्यादा हो सकते हैं इन कंपैरिजन टू लैन एंड मैन। और अगर हम डेटा स्पीड की बात करें, डेटा स्पीड जो हमारे वैन की होती है वो हमारी लैन की बमुकाबिल नस्बत में 1/10 होती है। यानी कि अगर आप ऐसा मान लो हमारे लैन की स्पीड 100 Mbps है तो हमारे वैन की स्पीड ओनली 10 Mbps होगी, क्योंकि इसका मेन रीज़न ये है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस हमें कवर करनी होती है। इसमें बहुत सारे सर्वर्स जुड़े होते हैं जो कि टर्मिनल्स का काम करते हैं। और अगर हम बात करें कि इसकी जनरल स्पीड होती क्या है, उसका रेंज होता है फ्रॉम फ्यू किलोबाइट्स टू फ्यू मेगाबाइट्स पर सेकंड। और एक बात इसमें है, इसमें प्रोपगेशन डिले भी बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू मैन एंड लैन। प्रोपगेशन डिले ऑलरेडी मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, फिर से मैं बताऊंगा प्रोपगेशन डिले क्या होता है। जैसे कि आपको पता ही है, जो भी हमारा डेटा ट्रांसमिट करना होता है एक जगह से दूसरी जगह, वो हम डिजिटल फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स वो हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। मान लो कि कोई इन्फॉर्मेशन हमें एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन पे पहुंचानी है और हम उस इन्फॉर्मेशन को 10 पैकेट्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब ये प्रोपगेशन डिले क्या होता है, जब एक सोर्स इन 10 पैकेट्स को सबमिशन या भेजना ट्रांसमिशन शुरू करता है तो एक एक करके ये इनको भेज देता है। उसके बाद सिंपली जो ये 10 पैकेट्स होते हैं ये रिसीविंग एंड यानी डेस्टिनेशन पे भी एक एक करके रिसीव हो जाते हैं। अब प्रोपगेशन डिले क्या होता है, प्रोपगेशन डिले का मतलब ये हुआ कि जो हमारा डेस्टिनेशन नोड होगा वो पहला पैकेट कब रिसीव करेगा और लास्ट पैकेट कब रिसीव करेगा, और इन दोनों के दरमियान टाइम वेरिएशन कितना है, इसको बोलते हैं प्रोपगेशन डिले। यानी कि पहले पैकेट और लास्ट पैकेट में कितना फ़र्क था रिसीव करने में, यानी कि एक डेस्टिनेशन तभी एक इन्फॉर्मेशन को फ्रूटफुल मानेगा जब इसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन हो, यानी कि पहले पैकेट से लेके पूरे 10वें पैकेट तक जब इसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तभी हम कह सकते हैं कि जो हमारा इन्फॉर्मेशन है वो हमारे लिए फ्रूटफुल है। भी है, नुकसानात भी है। अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैन की बात करें तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे वैन के होते हैं क्या होते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक हमारी वैन का ये होता है कि ये बहुत ही लार्ज डिस्टेंस कवर कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक स्टेट को कवर कर सकती है, ये एक कंट्री को कवर कर सकती है, ये कंटिनेंट्स को कवर कर सकती है, यानी कि इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट, इंटरस्टेट एंड इंटर कंट्रीज ये कनेक्ट हो सकती है। अगर हम दूसरी एग्जाम्पल देंगे या दूसरी बात कहेंगे, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, जो कम्युनिकेशन मीडिया हमारे वैन में यूज़ होता है वो पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क यूज़ होता है या वायरलेस लिंक्स के लिए रेडियो वेव्स का यूज़ किया जाता है।
अब अगर एडवांटेजेस की बात की जाए तो कौन कौन सी एडवांटेज है वैन की। पहले एडवांटेज ये है कि ये एक बहुत ही लार्ज जियोग्राफिकल एरिया कवर करता है। तो इससे क्या होगा, हमारा बिजनेस जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकता है, यानी लॉन्ग एरिया कवर कर सकता है एक ही नेटवर्क पे। दूसरी बात यह है कि विद द हेल्प ऑफ वैन्स वी कैन शेयर आवर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज कनेक्टेड विच आर कनेक्टेड एट वन वर्क स्टेशन, यानी कि इसमें रिसोर्स शेयरिंग या सॉफ्टवेयर शेयरिंग हो सकती है। तीसरी एडवांटेज इसकी ये है कि हम मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही क्विकली और आसानी से भेज सकते हैं। हम इन मैसेजेस में पिक्चर्स भेज सकते हैं, साउंड्स भेज सकते हैं, या कोई डेटा इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ अटैचमेंट्स भेज सकते हैं। सिंपल से एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अगर हमें दुनिया के किसी भी कोने में कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी होगी तो हम विद द हेल्प ऑफ ईमेल्स भेज सकते हैं। ईमेल में हम अपने डेटा यानी कि कुछ टेक्स्ट हम भेज सकते हैं, उसमें हम विद द हेल्प ऑफ अटैचमेंट्स फ़ोटोज़ भेज सकते हैं, उसमें हम सॉन्ग्स यानी म्यूज़िक भेज सकते हैं, ऑडियो भेज सकते हैं, उसमें हम वीडियो भी भेज सकते हैं। और एक एडवांटेज इसकी है जो बहुत ही एक्सपेंसिव थिंग्स लाइक प्रिंटर्स, फोन लाइन्स, इसमें हम जो यूज़ करते हैं वो हर एक कंप्यूटर शेयर कर सकता है, जो भी इस नेटवर्क में होगा वो शेयर कर सकता है। हमें अलग अलग से हर एक कंप्यूटर के लिए पेरिफेरल्स यही हो गए, यानी कि जो आउटसाइड थिंग्स होती है। पेरिफेरल्स यानी प्रिंटर होता है, स्कैनर होता है, या कोई ऐसा डिवाइस जो कि एक्सटर्नली हम कनेक्ट करते हैं अपने सिस्टम के साथ। हमें अलग अलग से हर एक कंप्यूटर के साथ ये पेरिफेरल डिवाइस कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो हमारे नेटवर्क में एक ही जगह जो पेरिफेरल्स इंस्टॉल किए होते हैं तो हर कोई नोड उनको यूज़ कर सकता है। हर कोई बंदा जो भी इस नेटवर्क के साथ जुड़ा होगा वो इस नेटवर्क का डेटा यूज़ कर सकता है। इससे क्या होगा, इससे एक प्रॉब्लम दूर हो सकती है, यानी कि डेटा रिडंडेंसी इसमें नहीं रहती है, यानी कि कोई भी बंदा ओल्डर इंफॉर्मेशन यूज़ नहीं करेगा। अप टू डेट जल्दी जल्दी हमारा डेटा हो जाता है। अब अगर डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो हमारे वैन की डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि आपको पता ही है जो हमारी ये वैन होती है ये बहुत ही लार्ज जियोग्राफिकल एरिया पे फैली होती है। तो टू प्रोटेक्ट आवर नेटवर्क फ्रॉम आउटसाइडर्स फ्रॉम इंट्रोड्यूसिंग इनटू आवर नेटवर्क, हमें अच्छे फायरवॉल्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि जो हमारा डेटा या हमारे नेटवर्क वो सिक्योर रहे, हमारी नेटवर्क के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे। उसके लिए हमारे पास बहुत ही एक्सपेंसिव फायरवॉल्स की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी डिसएडवांटेज इसकी ये है कि एक बार हमने अगर अपना नेटवर्क सेटअप किया है, नेटवर्क सेटअप करना है, तो ये हमारे लिए बहुत ही एक्सपेंसिव रहता है, क्योंकि आपको पता ही है वैन नेटवर्क जो हमें सेटअप करना होता है इसमें बहुत सारी केबल्स, बहुत सारे सिस्टम्स, बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे राउटर्स, गेटवेज, फायरवॉल्स इंस्टॉल करने होते हैं। तो बहुत ही कॉस्टली होता है, बहुत ही स्लो होता है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। हमें इसका डिज़ाइन करना होता है कि किस प्रकार से हम आपस में इनको जोड़ देंगे, क्योंकि हमारी नेटवर्क बहुत ही बड़ी होती है इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती है। और एक डिसएडवांटेज हमारी वैन की ये भी है कि एक बार जब हमने अपना वैन सेटअप कर दिया है उसके बाद भी उसकी मेंटेनेंस के लिए हमें फुल टाइम जॉब की रिक्वायर होती है। यानी कि फुल टाइम जॉब की रिक्वायरमेंट का मतलब ये हुआ कि हमें उसके लिए सुपरवाइजर्स रखने पड़ते हैं, टेक्नीशियंस रखने पड़ते हैं, जिनको हमें ऑन द बेसिस ऑफ फुल टाइम सैलरी देनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने अपना नेटवर्क क्रिएट किया है और उसको ऐसे ही छोड़ दिया, बल्कि हमें उसकी मेंटेनेंस के लिए अलग से बंदे रखने पड़ते हैं, एम्प्लॉयज़ रखने पड़ते हैं जो कि उनको देख लेते हैं। इन केस कोई भी खराबी आ जाती है तो वो जल्दी से उसको ठीक कर पाए। और एक डिसएडवांटेज हमारी वैन की ये भी है,
हमारे पास जो सिक्योरिटी हमारे पास एक रियल इशू है, जबकि आपको पता है बहुत सारे पीपल इसके साथ एक साथ जुड़े हुए होते हैं ताकि वो इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैकर्स एंड वायरसेस बहुत ज़रूरी है कि हमें हैकर्स और वायरस के अगेंस्ट बहुत ही सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, प्रोटेक्शन रखनी पड़ती है, जो कि बहुत ही कम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस है। मुझे उम्मीद है कि आपने जो ये तीनों टॉपिक लैन, मैन एंड वैन अच्छे से समझ लिए होंगे। तो अब मैं आपको इन तीनों की जनरल डिफरेंसेस बताऊंगा। लैन, मैन एंड वैन की जनरल डिफरेंसेस क्या होती है। तो मैंने एक टेबुलर फॉर्म में इसको क्रिएट किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमारे पास 3 कॉलम्स में 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स दी हुई है। सबसे पहले कॉलम में हमारे पास है लैन। अब लैन होता क्या पता ही है आपको, लोकल एरिया नेटवर्क। और फुल फॉर्म मैन की होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। पता ही आपको जो लैन होती है, लैन कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर्स विद इन ए वर्क स्टेशन इन ऑफिस, होम, स्कूल और हॉस्पिटल। अगर मैन की बात की जाए, मैन में जो हमारे कंप्यूटर्स है वो विद इन ए सिटी और टाउन आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। और अगर वैन की बात की जाए, वैन एक बहुत ही बड़े जियोग्राफिकल एरिया को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि जो कि डिफरेंट लैंड्स सेपरेटेडली होते हैं, डिफरेंट लोकेशंस पे उनको कनेक्ट कर देता है। जो हमारी लैन होती है उसका जो एरिया कवरेज होता है वो 1 किलोमीटर तक हो सकता है। जो मैन हो सकता है वो 2 से 50 किलोमीटर तक हो सकता है। और जो हमारी वैन हो सकती है वो मोर देन 100 किलोमीटर्स के एरिया को कवर कर देती है। अगर डेटा ट्रांसमिशन की बात की जाए तो लैन में जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो 10, 100 और 1000 Mbps का होता है। मैन में वेरिएबल होता है रेट, यानी कि इसमें 10 से 100 तक हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें वैन की, जो उसकी डेटा ट्रांसमिशन रेट है वो 64 kbps से लेके 150 Mbps तक हो सकती है, यानी कि जो बहुत ही हाई स्पीड वैन होगी उसकी स्पीड 150 Mbps हो सकती है। अगर लैन की बात की जाए, कॉस्ट के लिहाज से बहुत ही चीपर होती है। अगर मैन की बात की जाए तो वो एक्सपेंसिव दैन लैन होती है, बट वो लेस और लीस्ट एक्सपेंसिव दैन वैन होती है। और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव हमारा वैन होता है। उसके बाद जो नेटवर्किंग डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं हमारे लैन में वो क्या है, हब्स यूज़ होते हैं, रिपीटर्स यूज़ होते हैं, स्विचेस यूज़ होते हैं। अब अगर वैन की बात की जाए, वैन में जो नेटवर्किंग डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं उसमें भी हब को यूज़ किया जा सकता है, स्विच को यूज़ किया जाता है, और इसके अलावा हम गेटवेज इसमें यूज़ करते हैं, राउटर्स यूज़ करते हैं, ब्राउटर्स यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम वैन की बात करें, वैन में हब्स, स्विचेस, गेटवेज, राउटर्स, फायरवॉल्स एटसेट्रा यूज़ किया जाता है। अगर कंजेशन की बात की जाए तो जो हमारी लैन होती है वो लीस्ट कंजेस्टेड होती है, क्योंकि उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ यूज़र्स होते हैं। मैन जो होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वो कंजेस्टेड होती है लैन के लिहाज से, लेकिन फिर भी ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं होती है क्योंकि इसका भी जो एरिया है वो लिमिटेड रहता है। लेकिन अगर हम वैन की बात करें वो बहुत ही कंजेस्टेड होती है, क्योंकि इसमें थाउजेंड्स ऑफ लैंड्स आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं, यानी कि मोस्ट कंजेस्टेड जो नेटवर्क है वो होती है वाइड एरिया नेटवर्क। Hope students you have enjoyed the video and you have get the idea what a network is, what are different types of networks, what are the differences between the networks. If you enjoyed my video, you can like and share my video. Do subscribe my channel for the future videos. Thank you and have a nice day ahead.